Good morning, class. Today I'm going to move on the next topic in NPO. The next topic is about the revenue receipts. You know, all the capital receipts are to be recorded in the balance sheet as liabilities, and the revenue receipts are to be recorded in the income and expenditure account. So we have one main revenue receipts here, subscription. So we have to sort out the questions related to the subscription. आपको मैं roughly बता देती हूँ. This subscription is my income. So it will be always shown in the income and expenditure account as my income. Suppose the current year is 2019. This is the current year 2019. So I will write subscription of the current year here. अब आपको इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कंसीडर करनी है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सिर्फ 2019 की इनकम ही रिकॉर्ड करेंगे. सो इफ़ एनी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस और टू द नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर इज 18 एंड द नेक्स्ट ईयर इज 20, तो वो हमारी सब्सक्रिप्शन में से लेस होंगी. सो इफ़ वी हैव, देयर आर 4 टर्म्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर. एज आई सेड, आपको प्रीवियस की भी लेस करनी है, नेक्स्ट ईयर की भी लेस करनी है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ऐड करनी है. सो एज पर द एडजस्टमेंट, अगर प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी है 2018 की, तो वो हो जाएगी लेस. प्रीवियस की भी लेस, नेक्स्ट ईयर की भी लेस, सिर्फ करंट ईयर की ऐड. और आपको दिया है अगर करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो होगी ऐड. इफ़ यू रिसीव्ड एनी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, अगर आपको 2018 में कोई भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई होगी, तो ऑब्वियसली वो 19 के लिए रिसीव होगी, तो वो क्या होगी, ऐड, एडवांस इन 2018. और अगर 2019 में कोई भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव होगी, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगी. सो इट इज़ टू बी माइनस एडवांस इन 2019. This is about the subscription. Once again, firstly you have to write down the subscription as per the receipts and payment account in this. आपको प्रीवियस की भी लेस करनी है, नेक्स्ट की भी लेस करनी है, सिर्फ करंट ईयर की ऐड करनी है. तो अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो वो लेस होगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड होगा, पिछले साल एडवांस मिला था तो वो करंट ईयर के लिए इसलिए ऐड होगा, और जो इस साल एडवांस मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए इसलिए वो लेस होगा. अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यू हैव टू शो दिस इन द बैलेंस शीट, क्योंकि आपको पता है एक एडजस्टमेंट ऑलवेज 2 साइड्स पोस्ट होती है. वन इज़ द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड द सेकेंड वन इज़ द क्लोजिंग बैलेंस शीट. अब सब्सक्रिप्शन, एज आई सेड, दिस इज़ माई इनकम. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलनी नहीं है, अभी मिलनी है. सो इट इज़ माई इनकम. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 की जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ 19 विल बी इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एज सेड. It's not expense, it is outstanding या accrued income you can say. So this is my asset. Now any income received in advance, तो वो हमें रिटर्न करनी पड़ सकती है. It is my liability. Advance subscription is liability. 18 की 18 में और 19 की 19 में. बहुत सिंपल है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलनी है 18 की 18 में, 19 की 19 में. एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है 18 की 18 में और 19 की 19 में. लुक एट वन क्वेश्चन 8th. From the following information prepare how you will show this in the income expenditure account. So this is, just check out, the current year is 2016. So it is very important to check which one is your current year. So I am preparing the 3 things. One is the opening balance sheet. This is prepared 31st March 2015 को, क्योंकि 16 आपका current year है. Sorry. Income and expenditure account 2016 का मार्च, and the last is closing balance sheet 16 का last, means March 16. So let's check. Subscription received during the year हमने receive की 70,000 की. So it is my income. Income expenditure में है subscription है 70. Adjustments complete होने के बाद ही net amount आप लाइन से इस साइड लिखेंगे. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 2015 प्रीवियस ईयर की होगी लेस 17,000. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15, पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, एड एडवांस ऑफ 15 3250. नेक्स्ट वी हैव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016, अब एडवांस मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए 4670 माइनस advance in 16 4670 minus.
इन द लास्ट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 16 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग and 11250. So the net amount of subscription is 62830. Now you know one adjustment is posted twice. अब outstanding subscription of 15 है, मिलनी है, it is my asset 17. Advance is my liability of 15. The liability of 15 advance subscription 3250. Next 16 की advance subscription liability of 16 4670 और 6 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट ऑफ 1611250. So this is about the subscription of this account. I think it is easy for you to understand now. So look at one more question. The next one, how we have to sort it out. Illustration number 9, receipts and payment account. Outstanding subscription 2015, current year is 2016. We received subscription of rupee 2 lakh during the year. Outstanding subscription of 15, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है 5000. ब्रैकेट्स में लिखा है आउट ऑफ विच 3500 रिसीव्ड इन 2015 एंड 16. इस 5000 में से हमने करंट ईयर में 3500 रुपीज़ रिसीव किए. सिर्फ करंट ईयर में हमने 3500 ही रिसीव किए हैं. Next is advance subscription of 2015 is 3000. Advance of 16 is 4100. You have to prepare the income expenditure account. Two cases are there. The subscription outstanding on 2015-16 is 6400 and as on 31st March is 6400. दोनों टर्म्स में डिफरेंट है. फर्स्ट टर्म है कि पूरे ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6400 और सेकंड है आखिरी दिन की सब्सक्रिप्शन है 6400. So let's check how we will sort out these two situations. So this is the income and expenditure account. The current year is 2016. Firstly, I will write down the subscription. They said the current year subscription is 2 lakh. वो मैंने लिख ली. अब आपको दिया है रूल के अकॉर्डिंग 15 भी लेस होगा, 17 भी लेस होगा, सिर्फ 16 ऐड होगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15 की है 5000, बट क्लियरली मेंशन है इस 5000 में से 2016 में मैंने 3500 रिसीव किए हैं. इट मीन्स सिर्फ 3500 16 में इंक्लूडेड है. तो माइनस outstanding of 2015 3500 minus from it. Next we have 2015 में एडवांस रिसीव किया तो ऑब्वियसली 16 के लिए तो एड एडवांस ऑफ 15 इज फॉर द 16 3000. नेक्स्ट 16 में जो एडवांस रिसीव किया दैट इज फॉर द 17 तो वो क्या हो जाएगा लेस एडवांस ऑफ 16 40 100 माइनस. दिस इज अबाउट दिस. These 2-3 थिंग्स ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड दोनों केसेस में सेम होगी. अब फर्स्ट केस में 2015-16 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6400. पूरे ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6400. तो दिस इज़ टू बी एडेड. आउटस्टैंडिंग फॉर 16 6400. ये फर्स्ट सिचुएशन है. अब सेकेंड सिचुएशन में 31st ऑफ मार्च की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6400. 31st ऑफ मार्च की मतलब 31 मार्च की टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6400. इस टोटल का मतलब है इसमें दिस इज़ फॉर 2016 एंड इसमें 2015 का आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड है. देन हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आउटस्टैंडिंग ऑफ 15 प्रीवियस ईयर का. देखिए आपको फर्स्ट टर्म दी थी कि पिछले साल के हमारे आउटस्टैंडिंग थे 5000. हमने इस साल उसमें से रिसीव किए सिर्फ 3500. तो 5000 में से आपने सिर्फ 3500 ही इस साल रिसीव किया है. इट मीन्स 1500 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 का अभी भी इस साल की आउटस्टैंडिंग में इंक्लूडेड है. तो 6400 में से पिछले साल का 1500 लेस करेंगे तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है सिर्फ 4900. तो सेकंड सिचुएशन में 6400 की जगह रिप्लेस करके वर्ड आ जाएगा, फिगर आ जाएगी आपकी 4900 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. सो दिस इज़ अबाउट दिस सब्सक्रिप्शन. एंड नाउ एज पर द बैलेंस शीट में आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फर्स्ट सिचुएशन में लास्ट ईयर की 1500 थी, करंट ईयर की 6400 थी. और सेकंड केस में
लास्ट ईयर की तो एज इट इज़ 1500 थी, करंट ईयर की सिर्फ 4900 थी क्योंकि 6400 में ऑलरेडी 1500 इंक्लूडेड था. सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन. सो लुक एट वन मोर क्वेश्चन. आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. सो लुक एट वन मोर इलस्ट्रेशन नंबर 12. यहाँ से आपको कुछ टर्म्स और क्लियर हो जाएंगी. This is the year 2019. Subscription received is 5 lakh, include 16,000 for 2018, 20 for 2020 and 5,000 for 2021 also. And some additional informations are also mentioned here. So start income and expenditure account. This is question number 12. अगर कुछ स्टिल इन अरियर्स का मतलब होता है, स्टिल इन अरियर का मतलब साल के शुरू में और साल के लास्ट में दोनों में पेंडिंग था वो. सो दिस इज़ बाय सब्सक्रिप्शन. हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की करंट ईयर में 5 लाख रुपीज़. करंट ईयर है मेरा 2019. तो पहले हम ऊपर वाली टर्म्स को करेंगे. दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 16,000 फॉर 2018. 18 का है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2018 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,000 minus. Next 20,000 for 2020 and 5,000 for 21. तो दोनों लेस हो जाएंगे क्योंकि दिस इज़ फॉर 2020 और 21. 2 ईयर्स का एडवांस में मिला हुआ है. दिस इज़ एडवांस सब्सक्रिप्शन. 20 और 5 25,000 माइनस. तो 2 टर्म्स तो ये हो गई. नेक्स्ट है एडजस्टमेंट. 2018 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 23,000. 2018 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 23,000. 23 आउटस्टैंडिंग थी टोटल 2018 की आउटस्टैंडिंग, बट उसमें से हमने सिर्फ करंट ईयर में 16,000 इंक्लूड किए हुए थे, तो जो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं. नेक्स्ट है 2019 की आउटस्टैंडिंग है 40,000. सो ऑब्वियसली 2019 की आउटस्टैंडिंग तो आपको माइनस प्लस करनी है क्योंकि वो मेरी करंट ईयर की इनकम है एज रुपी 40,000. एंड द लास्ट इज 2018 में आपको एडवांस मिला था तो वो 19 के लिए. सो दिस इज ऑल्सो एडेड. 2019 का एडवांस 18,000 प्लस. सो दिस इज अबाउट these terms which you have to show in the income expenditure. Now if I am going to prepare the balance sheet of 2019. अब outstanding subscription 2019 का is my asset. Advance of 19 is my, ये तो 18 में मिला था. दिस इज 18. एडवांस ऑफ 20 एंड 21. दिस इज 25,000. अब आउटस्टैंडिंग 2018 का हमने सिर्फ 16 रिसीव किया था, बट टोटल आउटस्टैंडिंग था 23. तो 2018 का स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,000. तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ इन दिस मैनर यू हैव टू sort out these questions. I think these are enough for today. Okay, let's do one more question. ये टॉपिक यहाँ पर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13. ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये आगे फुल फ्लेज क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन का ही टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन होती है. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st ऑफ मार्च. आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग 31st मार्च 19 की फाइंड आउट करनी है. अ क्लब है 250 मेंबर एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000. रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन दी है 265. अब ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड शो कर रही हूँ. दिस इज़ द इनकम साइड. आपको दिया है करंट ईयर 2019. 2019 की सब्सक्रिप्शन आपको दी है 2,65,000. अब आपको क्वेश्चन में अगर इस तरह से दिया है कि क्लब के पास 250 मेंबर हैं और एक मेंबर 1,000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है. 250 मेंबर है और अगर एक मेंबर 1,000 पे कर रहा है तो टोटल सब्सक्रिप्शन आएगी मेरे पास एक साल में 2,50,000. तो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट्स के इधर तो 250 ही आएगा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट. अब ऐड और लेस जो भी कुछ करना है वो इस साइड होगा. अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन इससे ज़्यादा की रिसीव नहीं हो सकती जब मेंबर्स और उसकी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है. नाउ एज पर द एडजस्टमेंट्स यू गेट दिस. 2018 में आपके पास आउटस्टैंडिंग था 40,000. 18 मतलब प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हैं, लेस, इट इज़ 40 माइनस
2019 में एडवांस मिला 30, 19 का एडवांस 20 के लिए है, तो वो भी क्या होगा, लेस 30। 2018 में एडवांस मिला 12, तो 2018 में एडवांस मिला था कब के लिए, 19 के लिए, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ऐड। अब इन सभी को करने के बाद आपके पास अमाउंट नेट बच रहा है 265 प्लस 12, 277 माइनस 70, 2,07,000। बैलेंसिंग करके दे सेड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो 250 की टोटल अमाउंट आना चाहिए, 27 आया हुआ है, तो बाकी क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर 19 इट इज़ 43,000। तो याद रखिएगा, जब आपको मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन दी होगी तो मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो इधर आएगा, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आपको इस साइड करनी है। लुक एट वन मोर, द लास्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 14 फॉर टुडे। These are the 3-year subscription. The current year is 2016 as you can see. ये 15 है, ये 16 है, ये 17 की है। अगर आपको इस तरह से सब्सक्रिप्शन दी हो क्वेश्चन में, अभी तक आपको दिया होता था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज दिस, तो हम टोटल अमाउंट लिखते थे, प्रीवियस करंट ईयर, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर दोनों लेस करते थे। जब आपको इस तरह से दिया होगा तो आप सीधे करंट ईयर की उठाएंगे, तो ना तो उसमें पिछले साल की लेस होगी, ना ही उसमें नेक्स्ट ईयर की लेस होगी, सिर्फ हम करंट ईयर की ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सीधी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को ही पिक किया है। सो इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, द करंट ईयर इज 2016। एज आई सेड, जब आपको इस तरह से 3 ईयर्स डिफ्रेंशिएट करके दिए हैं तो मैंने सीधी सब्सक्रिप्शन उठाई करंट ईयर की। जब सीधी करंट ईयर की उठाई है तो ना इसमें पीछे की लेस होगी ना आगे की लेस होगी, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ही ऐड होगी। नाउ इट इज़ मेंशन कि क्लब के पास 500 मेंबर है, हर मेंबर 200 रुपीज़ पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली 500 है, 200 के अकॉर्डिंग हमें सब्सक्रिप्शन तो 1 लाख की ही रिसीव होगी, बाकी जो भी कुछ होगा इस एडजस्टमेंट्स के अंदर होगा। नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 में है 8,000। अब मैंने बोला है जब हमने करंट ईयर की उठाई है तो ना हमें आगे की ना पीछे की कोई भी लेस इसमें नहीं करनी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, अब 1 लाख होनी चाहिए, 93 है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, करंट ईयर की 7,000 ऐड कर देंगे तो ये 1 लाख बन जाएगी। अब बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होगी इसकी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दिस इज क्लोजिंग and opening. It is prepared as on 2015, this is on 2016. अब 2016 की आउटस्टैंडिंग हमने लिखी, 2016 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है रुपी 7,000। अब आपको देखिए 2015 की दी थी 3,000 और नीचे दिया था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 8,000। 3 और 5 में जो भी ज़्यादा होगी वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15 की ऑब्वियसली 8,000 ज़्यादा है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 15 की 8,000। अब इस 8,000 में से 2016 में आपने रिसीव कर लिए 3,000, अभी बाकी कितने बच गए, 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग इन द क्लोजिंग एसेट। 2017 का मिला है, सो इट इज़ अबाउट एडवांस, सो 16 में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000। So this is about this question. So now you have to sort out illustration up to illustration number 15 एंड प्लीज़ इस सब्सक्रिप्शन के टॉपिक का बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सभी फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये सब्सक्रिप्शन का टॉपिक ही आएगा, बाकी सभी क्वेश्चंस में और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस। थैंक यू।